यहाँ भी नहीं है। ये रही दोस्तों मेटल रिंग, जैसा आप देख रहे हैं बैक के पीछे थी नटखट। ये रही हमारी मेटल रिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे राउंड 4 हमें कराना है। हालांकि राउंड 3 हमारा सही से हुआ नहीं था ना, इसलिए हमें राउंड 4 कराना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला पड़ाव खत्म होता है, यानी पहला आर्क हमारा खत्म हो रहा है। तो चलते हैं यहाँ टेबल पर और चलिए मैं आपको सब सारे बेब्लेड से मिला देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप ध्यान से देखिए, ये पूरे सेट के बेब्लेड तैयार हैं। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, जो बेब्लेड्स हमारे आगे रखे हैं वो हमारे विजेता हैं। चलिए डे 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे डे 1 की। डे 1 में जीता था हमारा वेनिश फाफनियर F7, जिसका मुकाबला हुआ था साल्वेज वोल्ट्रियक V7 से और साइक्लोन बेलफायर साइक्लोन रॉक टावर R7 के साथ। तो दोस्तों वेनिश फाफनियर बना था डे 1 का विजेता। फिर चलते हैं डे 2 के पास। डे 2 पर दोस्तों अल्टीमेट ईवो वोल्ट्रियक्स V7 जीता था स्टोन लिम्बॉर्म L7 से और रैथ कोबरा C7 से, डे 2 का विजेता। चलिए डे 3 की तरफ बढ़ते हैं। डे 3 पर दोस्तों जीता था हमारा डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7, वो जीता था दोस्तों रोर बल्केश B7 से और गिल्टी ल्यूनार L7 से। चलिए अब बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। तो डे 4 में पहले ये बेब्लेड हटा दें, जरा रास्ते में क्लियर कर दें। अब आते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 में दोस्तों एस्टल स्प्राइजन S7 जीता था साइक्लोन बेलफायर B7 से और बरसेक बल्दिराव B7 से। ठीक है, इनको रखते हैं डे 4 का विजेता। अब चलेंगे डे 5 की तरफ। तो दोस्तों डे 5 जीता था हमारा एक्सफॉइड एक्सिलियस X8, जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये जीता था हमारा, बॉक्स को किनारे करते हैं, इस बॉक्स को लाते हैं डिस्ट्रक्शन इन्फ्लेटर I7 और स्टोन नेमेसिस से। सो डे 5 का विजेता है एक्सफॉइड एक्सिलियस X8। फिर आते हैं डे 6 पर। डे 6 पर दोस्तों हमारा जो जीता था फायरिश बेजलिस B8 पिंक वाला बेब्लेड, जैसा आप देख रहे हैं, ये जीता था हाइड्रा कर्बस K8 से और ग्लोरी रग्नार R7 से। तो दोस्तों यहाँ पर जो विजेता बेब्लेड्स हैं उनको हमने इसीलिए आगे रख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, पहले विजेता बेब्लेड्स को आगे कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बॉक्स को सेट कर देंगे। अब दोस्तों होने क्या वाला है, अब होगा हमारा आर्क शुरू, यानी दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है। ठीक है, दूसरे पड़ाव में ये होगा, जो जैसे विनर्स को पहले ले आते हैं, डे 1 का विनर, डे 2 का विनर और डे 3 का विनर। ये तीनों बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला खेलेंगे दोस्तों। जो इन तीनों में से जीतेगा वो आगे के राउंड्स में क्वालिफाई करेगा। फिर दोस्तों अगले यानी डे 8 में क्या होने वाला है, डे 8 में होगा दोस्तों ये फायरिश, हमारा डे 4 का विजेता कौन है, एस्टल स्प्राइजन S7, यहाँ लेके आते हैं। सो डे 4 और ये रहा डे 5 का विजेता, और डे 5 और इधर है ये फायरिश बेजलिस B8 यानी डे 6। और दोस्तों जो हमारा डे 8 में मुकाबला होगा वो होगा यानी हमारे डे 4, डे 5 और डे 6 के विजेता के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार का शेड्यूल है। आगे का शेड्यूल दोस्तों हम आपको गेम के साथ अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों बहुत ही शानदार हमारे 6 बेब्लेड्स विजेता बने हैं। अगर हम पहले इन सबको हटा दें, किनारे कर दें, तो विजेता बेब्लेड्स को एक साथ लेके आते हैं तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत बनेगा। मैं एक बार में लगाता हूँ, रुकिएगा ज़रा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए 1 मिनट का आपके लिए। ज़रा इस सेट तैयार करते हैं हम फटाफट से। सारे विनर्स को पहले दोस्तों यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जो भी हमारे जीते थे। काफ़ी मेहनत दोस्तों सभी बेब्लेड्स ने की जीतने के लिए, और ये 6 बेब्लेड्स जो दोस्तों तैयार हुए हैं ये अपनी मेहनत से इस यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से, चलिए थोड़ा पहले मैं पीछे हो जाता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो डे 1 से लेके डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, तो ये डे 6 तक के विजेता हैं। ये पहले से लेके 3 तक के मुकाबला करेंगे, फिर 4, 5, 6 मुकाबला करेंगे। सो दोस्तों ये था पूरा शेड्यूल, जैसा मैंने बता दिया। आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सो दोस्तों चलिए, आज मुकाबला होने वाला है डे 1 के विजेता वेनिश फाफनियर, डे 2 अल्टीमेट ईवो वोल्ट्रियक्स V7, डे 3 डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7। बाकी के बेब्लेड्स को अभी हम कर देंगे किनारे। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको एक एक करके उठाते हैं और बहुत प्यार से यहाँ मैट पर रख देंगे, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो जो बेब्लेड्स मुकाबला करने वाले हैं उनको हम सामने रखते हैं, बाकियों को अभी हम किनारे करते जाएंगे एक एक करके आराम से। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, तब तक आप दोस्तों बेब्लेड्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट बेब्लेड कौन सा है बस सीरीज़ का, जैसा आप देख रहे हैं, और आप किसको चाहते हैं इन सारे बेब्लेड में से कौन सा बेब्लेड ऐसा हो जो ये टूर्नामेंट को जीते। ठीक है, हर किसी का होता है कि यार मेरा बेब्लेड जीते, मेरा वाला जीते, हर किसी को होता है ना। देखिए कुछ बेब्लेड्स तो गिर भी गए, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल दोस्तों हमने बेब्लेड्स को रख दिया है सारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 बेब्लेड्स दोस्तों यहाँ पे रेडी हैं अपना बे बैटल करने के लिए, तो मैं इनको यहाँ लगा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये तीनों बेब्लेड्स मुकाबला करेंगे, फाफनियर, अल्टीमेट ईवो वोल्ट्रियक्स और डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7। तो दोस्तों हम आ गए चेयर पे और शुरू करते हैं इनका बे बैटल।
दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे स्टेडियम पर। जैसा आप भी देख सकते हैं दोस्तों, आज की गेम में एक रूल है। आपके जो बैटल्स होने वाले हैं यानी दूसरे पड़ाव के, उसमें सारे बेब्लेट्स की परफॉर्मेंस टिप को हम छोटा कर देंगे। तो परफॉर्मेंस टिप को दोस्तों यहाँ पे हम निकाल देंगे बेब्लेट्स की कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इनको रख देंगे साइड में। फिर दोस्तों अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स V7 की इसकी परफॉर्मेंस टिप को भी हम खोल देंगे, छोटा कर देंगे, यहाँ रख देंगे साइड में। डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7 की दोस्तों हम यहाँ खोल देंगे परफॉर्मेंस टिप को, और इसको भी यहाँ रख देंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पे हम किनारे रख देंगे। अब चलिए परफॉर्मेंस टिप को हटाने के बाद बेब्लेट्स कौन से टाइप के बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों चलिए स्टेडियम में फटाफट दिखाते हैं। अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स अटैक टाइप बेब्लेट था, जैसे ही परफॉर्मेंस टिप को हटाया हमने तो ये बन गया स्टैमिना टाइप। हटाते हैं। नंबर 2 दोस्तों डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7, जैसा आप देख सकते हैं अटैक टाइप बेब्लेट था, परफॉर्मेंस टिप को हटाया, ये बन गया स्टैमिना टाइप, ठीक है, इसको हटाते हैं। नंबर 3 वेनिश फाफनेर F7, दोस्तों इसकी हमने परफॉर्मेंस टिप हटाई तो ये बन गया बैलेंस टाइप बेब्लेट। दोस्तों यानी 2 अटैक बेब्लेट बन चुके हैं हमारे स्टैमिना टाइप, और स्टैमिना टाइप बेब्लेट बन गया बैलेंस टाइप, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पर। चलिए बेब्लेट्स को फटाफट से यहाँ पे हम असेंबल कर देते हैं। तो फाफनेर को लेंगे जो कि हमारा लेफ्ट साइड का बेब्लेड है, और यहाँ परफॉर्मेंस टिप को हम फिट कर देंगे कुछ इस तरह से, और तो फाफनेर हो गया तैयार। तो एक बेब्लेड तैयार होता हुआ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे बेब्लेड की तरफ, अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स V7। ये लेंगे परफॉर्मेंस टिप को, और परफॉर्मेंस टिप को बेब्लेड में लगा देंगे, तो बेब्लेड हमारा ये हो गया तैयार। तो दोस्तों वर्ल्ट्रियाक भी हमारा हो गया तैयार, ठीक है। अब तीसरा बेब्लेड लेंगे डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7, इसको दोस्तों यहाँ पे फिट कर देंगे, और इसकी परफॉर्मेंस टिप को लेंगे, और परफॉर्मेंस टिप को बेब्लेड में हम लगा देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये बेब्लेड भी हमारा हो गया 1 2 3 तैयार। दोस्तों चलिए मुकाबला हो चला है शुरू। अब दोस्तों जैसा मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे पास एक स्ट्रिंग लॉन्चर है राइट साइड का, और दूसरा स्ट्रिंग लॉन्चर है लेफ्ट साइड का, क्योंकि फाफनेर लेफ्ट साइड का बेब्लेड है, और दोस्तों डिस्ट्रक्शन बेलफायर राइट साइड का बेब्लेड है, अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स वो भी राइट साइड का बेब्लेड है। चलिए राउंड 1 शुरू करते हैं फटाफट से। स्ट्रिंग लॉन्चर्स को ले लेते हैं, फाफनेर से शुरुआत करेंगे, बाकी के बेब्लेट्स बाद में आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राउंड 1। एक एक करके दोस्तों हम बेब्लेट्स को लॉन्च करने वाले हैं। हो जाइए तैयार। 3 2 1 3 2 1 लेट इट ट्रिप। फाफनेर जाओ बेटा, कुछ करके आओ। चलो बेलफायर काम पे लगो। 3 2 1 लेट इट ट्रिप, गो वर्ल्ट्रियाक्स। तो दोस्तों पहला मुकाबला शुरू हो गया है, जैसा आप देख रहे हैं तीनों बेब्लेट्स फाइट करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से। डिस्ट्रक्शन बेलफायर गया तो उसको हटा देंगे, और उसमें फाफनेर वर्सेस अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स V7, कौन सा बेब्लेट टिकेगा राउंड 1 में देखने वाली बात है। और दोस्तों पहले राउंड का विनर है वेनिश फाफनेर F7, जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से उसने 1 पॉइंट अर्जित कर दिया सर्वाइवर फिनिश के साथ। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हम राउंड 2 की तरफ। तो दोस्तों फाफनेर बाद में जाने वाला है, इस बार जाएगा पहले अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स V7, इसको तैयार करते हैं। तो हो जाइए तैयार। 3 2 1 लेट इट ट्रिप। एक गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जाते रहो जाते जाओ। डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7 गया, तो अब तीसरे पे जाने वाला है हमारा फाफनेर। तो दोस्तों मुकाबला हो चला है शुरू, तीनों बेब्लेट्स आ चुके हैं मैदान में। अब तीसरा राउंड देखेंगे दोस्तों कौन सा बेब्लेट जीतेगा, फाफनेर वर्सेस डिस्ट्रक्शन बेलफायर वर्सेस अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स V7। बहुत ही शानदार टक्कर मारते हुए, और जैसा आप भी देख सकते हैं दूसरा राउंड सर्वाइवर फिनिश के साथ हमारा वेनिश फाफनेर F7 ने जीत लिया, यानी वो जाएगा आगे के राउंड्स में। चलिए तीसरा मुकाबला भी करा ही लेते हैं, देर नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस बार पहले जाएगा फाफनेर वापस से, और ये दोनों बेब्लेट्स जाएंगे बाद में, ठीक है। तो शुरू करते हैं मुकाबले को। हो जाइए तैयार। 3 2 1 लेट इट ट्रिप। तो दोस्तों फाफनेर को भेजा, लेकिन फाफनेर तो दोस्तों अटक गया। फाफनेर तो दोस्तों हमारा अटक गया यहाँ पे होल में, जैसा आप देख सकते हैं स्टेडियम के रिंग आउट फिनिश हो गया। वापस से दोस्तों उसको लॉन्च करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो निकालते हैं फाफनेर को, और आई होप दोस्तों खुला ना हो, ठीक है। तो फाफनेर सुरक्षित है। चलिए इसको दोस्तों राउंड 3 के लिए लॉन्च करते हैं। 3 2 1 लेट इट ट्रिप। ये फाफनेर को भेजा, बेलफायर जाओ फाफनेर को टक्कर दो, जाओ वर्ल्ट्रियाक। अरे वर्ल्ट्रियाक तो चला ही नहीं, वर्ल्ट्रियाक क्या कर रहे। दोस्तों जैसा आप ये देख सकते हैं मुकाबला हो चला है शुरू, लेकिन वर्ल्ट्रियाक को बाद में भेजा था, पहले इनको हटा ही दो। फाफनेर ने दोस्तों क्लीन स्वीप किया है, जैसा आप भी देख पा रहे हैं, और हमारा स्ट्रिंग लॉन्चर टूट गया है। ये देखिए मैच के दौरान हुआ ये दोस्तों, हमारा स्ट्रिंग लॉन्चर टूट गया, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये राउंड मुझे फिर से कराना पड़ेगा, हालांकि फाफनेर जीत गया है, वो क्वालिफाई तो कर चुका है, लेकिन चौथा राउंड दोस्तों हम करा के रहेंगे, आप वो मत कीजिएगा। चलिए डिस्ट्रक्शन बेलफायर को पहले भेजेंगे, और पहले मैं देख लूँ वर्ल्ट्रियाक ठीक है ना, हाँ वर्ल्ट्रियाक सुरक्षित है। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं यहाँ पे, पहले तो वर्ल्ट्रियाक को ही भेज देता हूँ। हो जाइए तैयार राउंड 4 के लिए। 3 2 1 लेट इट ट्रिप। ओह माय गॉड दोस्तों, जैसा आप ये देख सकते हैं अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स बाहर चला गया स्टेडियम के, और वो खुल चुका है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। ये उठाते हैं अल्टीमेट ईवो वर्ल्ट्रियाक्स को, ये रही परफॉर्मेंस टिप। और यार इसकी मेटल रिंग कहाँ गई, मेटल रिंग दोस्तों बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही मेटल रिंग दोस्तों, यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही मेरे को। चलिए देखते रहते हैं मेटल रिंग को।
और मेटल रिंग जैसे दिखेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यार। यहाँ से पहले स्टेडियम में रखते हैं अल्टीमेट ईवो वर्ल्ड ट्रियाक्स V7 को। मेटल रिंग कहाँ चली जाती है? एक तो दोस्तों है भी छोटी, बहुत बड़ी भी नहीं है कि कमरे में दिख जाए। आवाज़ तो आई थी हालांकि मेरे को तेज़। तो यहाँ पे मेटल रिंग को देखते हुए हम लोग, कहाँ मेटल रिंग है? मेटल रिंग यहाँ पर तो चेयर के नीचे मैं देख रहा हूँ पर मेरे को दिख नहीं रही। उछल के आई तो थी करके इधर, तो यहाँ पे दोस्तों दिख नहीं रही मेरे को मेटल रिंग। कहाँ चली गई? हाँ चलिए नीचे देखते हैं। अलमारी के नीचे तो नहीं चली गई? नहीं, अलमारी के नीचे तो नहीं है। और कहाँ चली गई मेटल रिंग? मेटल रिंग दोस्तों ढूंढते रहिए, बैग के पास भी नहीं दिख रही। अरे यार ऐसा भी कहाँ चली गई? इतनी तेज़ तो आवाज़ भी नहीं आई थी। आई तो थी लेकिन यार इस कुर्सी पे भी नहीं है। तो आज मुझे लग रहा है मुझे पहले मेटल रिंग ढूंढनी पड़ेगी। मुकाबला यहाँ से हुआ था और मेटल रिंग उछल के दोस्तों आई थी। जहाँ तक मुझे आवाज़ आई थी तो वो टेबल से अगर मान लो आई भी थी उधर से तो आएगी तो इसी डायरेक्शन में ना, तो इधर ही मेटल रिंग होनी चाहिए। अरे यार ये बैग हटाता हूँ पहले। यहाँ भी नहीं है। ये रही दोस्तों मेटल रिंग, जैसा आप देख रहे हैं बैग के पीछे थी नटखट। ये रही हमारी मेटल रिंग। ठीक है चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे राउंड 4 हमें कराना है। हालांकि राउंड 3 हमारा सही से हुआ नहीं था ना, इसलिए हमें राउंड 4 कराना पड़ रहा है। तो स्टेडियम तैयार है, बेब्लेड्स तैयार हैं, है ना। देर नहीं करेंगे तो मैच करा के ही करेंगे, ख़त्म करेंगे। वोल्ट्रिया को वापस से फिट कर देते हैं। ठीक है परफॉर्मेंस टिप लेते हैं और इस बार वोल्ट्रिया यार सही से स्पिन करना दोस्त। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है अटक भी रहा है अब फिट होने में थोड़ी सी। रुकिए जब ऐसा ना करे बेब्लेड तो मेटल डिस्क का दूसरी तरफ से फिट करिए। ठीक है तो ये हो गया तैयार अल्टीमेट ईवो वर्ल्ड ट्रियाक्स V7 मुकाबला करने के लिए। स्ट्रिंग लॉन्चर कहाँ है? चलिए शुरू करते हैं राउंड 4। 3 2 1 लेट इट ट्रिप। वर्ल्ड ट्रियाक गया। तो अब बारी है डिस्ट्रिक्शन में फायर की। बहुत बढ़िया मुकाबला होते रहना चाहिए, मुकाबले में आ रहा है मज़ा। और उसमें जैसा आप देख सकते हैं फाफनेयर को भी भेज दिया राउंड 4 में, वो मिस लॉन्च हो गया मुझसे। क्या टिक पाएगा फाफनेयर? तो दोस्तों डिस्ट्रिक्शन बेलफायर B7 वो जीता है राउंड 4, जैसा आप पे देख पा रहे हैं। फाफनेयर हालांकि मिस लॉन्च हो गया दोस्तों। 5वां मैच मैं करा के रहूँगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा अंदर से। ठीक है तो 5वां मैच कराते हैं। सो 3 2 1 लेट इट ट्रिप। ले गया फाफनेयर। डिस्ट्रक्शन बेलफायर वर्ल्ड दोस्तों ये मुकाबला जैसा आप देख रहे हैं फाफनेयर वर्सेस डिस्ट्रक्शन इन्फिल्टर आइज बेलफायर होता हुआ कौन जीतेगा राउंड 5। जैसा आप देख सकते हैं कि अल्टीमेट ईवो वर्ल्ड ट्रियाक्स तो आप जैसे देख सकते हैं वो चला गया वहाँ उधर, रिंग आउट फिनिश हो गया। तो ये दोनों बेब्लेड फिलहाल अपना मुकाबला खेलते हुए जीतने के लिए कौन सा बेब्लेड जीतेगा। जैसा आप देख सकते हैं राउंड 5 जीता वेनिश फाफनेयर F7 ने। कुल मिला के दोस्तों फाफनेयर ने 4 राउंड जीते सर्वाइवर फिनिश के साथ और डिस्ट्रक्शन बेलफायर ने केवल 1 ही राउंड जीता। हालांकि 2 राउंड दोस्तों वो ऊपर नीचे हो गए थे, लेकिन कम से कम अगर आप देखेंगे 3 राउंड में तो फाफनेयर ने पूरी ईमानदारी के साथ जीता। तो फाफनेयर क्वालिफाई करता है आगे के राउंड्स के लिए। ठीक है तो फाफनेयर को कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ये फ्री डेलोया का बेब्लेड है, बहुत ही शानदार तरीके का ये बेब्लेड, और इसने क्वालिफाई कर लिया है आगे के राउंड्स के लिए। चलिए अब हम कैमरे को उठाते हैं और यहाँ अपनी चेयर पे आ जाते हैं। सो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये बैटल कैसा लगा। फाफनेयर फाइनली जीत गया है। ठीक है तो फाफनेयर्स के जो फैंस हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेब्लेड आगे जा रहा है। बाकी दोस्तों अल्टीमेट ईवो वर्ल्ड ट्रियाक्स V7 और डिस्ट्रक्शन बेलफायर B7 के पास अभी भी मौका है वापसी करने का। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।